Hello guys, in this video we are going to talk about spinal cord and some basic anatomy related to spinal cord. तो स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है एडल्ट में वो होती है अराउंड 18 इंचेस मेल में और 45 सेंटीमीटर। अगर इसको कंपेयर करते हैं फीमेल के स्पाइनल कॉर्ड से तो फीमेल का स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा छोटा होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव 42 सेंटीमीटर। द साइज ऑफ फीमेल स्पाइनल कॉर्ड इज़ अराउंड 42 सेंटीमीटर। वेट के बारे में अगर बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड का जो वेट होता है वो होता है अराउंड 30 ग्राम्स। स्पाइनल कॉर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो अडल्ट में होता है L1 वर्टिब्रा तक, और जो बच्चे होते हैं या चिल्ड्रंस में जो इसका एक्सटेंशन होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो होता है अराउंड L3। स्पाइनल कॉर्ड के रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का जो रिलेशन होता है, अगर इसका सुपीरियर रिलेशन देखें तो सुपीरियर रिलेशन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो होता है आपके मेडुला ऑब्लंगेटा से। और अगर इन्फीरियर रिलेशन के बारे में बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड का जो इन्फीरियर रिलेशन है वो L1 तक होता है। L1 वाले लेवल पे ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये कोन शेप का स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं कोनस मेडुलरिस। L1 के बाद स्पाइनल कॉर्ड नीचे कंटिन्यू नहीं करती है। L1 के बाद CNS के जो मेनिंजेस होते हैं, CNS में 3 मेनिंजेस होते हैं, ड्यूरा, अरकनॉइड और पाया। तो पाया मैटर का कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ होता है इन द फॉर्म ऑफ अ थिन कॉर्ड और फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनल। फाइलम टर्मिनल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम एंड फाइलम टर्मिनल इंटरनम। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है इससे निकलती हैं स्पाइनल नर्व्स, और ये जो नर्व्स होती हैं ये पेयर में निकलती हैं, और हमारे पास टोटल 31 पेयर होती है स्पाइनल नर्व्स। और ये नर्व अलग अलग वर्टिब्रल सेगमेंट से निकलती हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव सर्वाइकल वर्टिब्रास, टोटल 7 वर्टिब्रास वी हैव सर्वाइकल वर्टिब्रा, वी हैव 12 thoracic vertebra, we have 5 lumbar vertebra, we have 5 sacral vertebra and we have coccygeal vertebras. So different vertebra से different nerves निकलती हैं बाहर स्पाइनल कॉर्ड से। 8 पेयर निकलती हैं आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा से, 12 पेयर निकलती है थोरासिक वर्टिब्रा से, 5 पेयर निकलती है लंबार से, 5 सैक्रल से और 1 निकलती है कॉक्सिजियल से। अब हम बात करेंगे ये नर्व्स निकलते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, नर्व का फॉर्मेशन कैसे होता है स्पाइनल नर्व के बारे में। तो स्पाइनल नर्व के बारे में जाने उससे पहले अब मैं एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, और इस क्रॉस सेक्शन को हम जूम आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन क्रॉस सेक्शन फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस इज द इनलार्ज वर्जन ऑफ दिस पार्ट। सो स्पाइनल कॉर्ड में हमको 2 चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। पहली चीज़ जो है वो है आपका ग्रे मैटर, और अदर चीज़ जो है आउटसाइड वो है आपका वाइट मैटर। ग्रे मैटर जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ग्रे मैटर जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ये जो ग्रे मैटर होता है ये ग्रे मैटर हॉर्न के फॉर्म में लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डॉर्सल हॉर्न एंड वी हैव वेंट्रल हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न इज प्योरली सेंसरी whereas the ventral horn is motor. We have lateral horn also, but the lateral horn का जो कनेक्शन होता है वो होता है आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो एंड थोराकोलम्बार आउटफ्लो। इन दीज वर्टिब्रास वी विल सी द लेटरल हॉर्न ऑल्सो, बट इन दिस वीडियो हम सिर्फ डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न के बारे में ही बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं नर्व के बारे में। तो जो स्पाइनल नर्व होती है ये स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल पार्ट से भी निकलती है और वेंट्रल पार्ट से भी, क्योंकि हमने बोला कि ये पेयर के फॉर्म में निकल रही है, तो 2 नर्व एक साथ ओरिजिनेट हो रही है। तो स्पाइनल नर्व जो होती है डोर्सल पार्ट से भी निकलती है और वेंट्रल पार्ट से भी, और निकलने के बाद यूनाइट होती है टू फॉर्म अ ट्रंक। डोर्सल पार्ट जो होता है मैंने आपको बताया कि इज प्योरली सेंसरी। ये जो डोर्सल नर्व जो निकली है, ये डोर्सल नर्व वाले एरिया में आपको एक स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है। इस स्वेलिंग को बोलते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। डोर्सल रूट गैंग्लियन, ये जो डोर्सल रूट गैंग्लियन होता है इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो डोर्सल रूट गैंग्लियन होता है यहाँ, क्योंकि डोर्सल वाला पार्ट पूरा सेंसरी है तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी लाई करती है। इसके बारे में एक स्पेशल पॉइंट ये है कि ये जो डोर्सल रूट गैंग्लियन होता है यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको सूडो यूनिपोलर सेल्स देखने के लिए मिलती हैं। जिस तरीके से नर्व यहाँ से निकली और निकलने के बाद जब यूनाइट हो गई, यूनाइट होने के बाद ने ट्रंक को फॉर्म किया, ट्रंक को फॉर्म करने के बाद ये नर्व
फर्दर सब डिवाइड होगी इनटू डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। ये नर्व आगे भी जाएगी और ये नर्व पीछे भी जाएगी। तो ये नर्व वेंट्रली भी जाती है और ये नर्व डॉर्सली भी जाती है। वेंट्रली और डॉर्सली जाने के बाद ये नर्व डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस देती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये नर्व जब डॉर्सली जाएगी तो डॉर्सली जाने के बाद ये फॉर्म करती है डॉर्सल रेमस। और डॉर्सल रेमस के बारे में स्पेशल पॉइंट ये है कि डॉर्सल रेमस जो होता है आपके डॉर्सल 1/3 ऑफ बॉडी वॉल को सप्लाई करता है, बट ये आपके लिम्स को सप्लाई नहीं करता है डॉर्सल रेमस। वहीं अगर हम आगे देखें तो नर्व डॉर्सली भी गई है तो वेंट्रली भी जाएगी। वेंट्रली जाने के बाद ये नर्व फॉर्म करती है वेंट्रल रेमस। और वेंट्रल रेमस जो होता है ये वेंट्रल 2/3 ऑफ बॉडी वॉल को सप्लाई करता है, इंक्लूडिंग योर लिम्स। अदर देन दैट, द वेंट्रल पार्ट ऑफ द नर्व विल ऑल्सो फॉर्म विच इज कॉल्ड sympathetic ganglion, and it will the ventral part of the nerve will also give some branches like anterior cutaneous branch and all those things. सेम ऐसे ही पीछे भी होगा। पीछे वाली जो नर्व है यानी कि जो डॉर्सल वाली जो नर्व है ये भी कुछ ब्रांचेस देंगी जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को सप्लाई करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड को ध्यान से देखें। स्पाइनल कॉर्ड में हमने बोला कि स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है और बाहर की तरफ वाइट मैटर होता है। बाहर की तरफ जो वाइट मैटर होता है ये कॉलम के फॉर्म में लगा होता है या फिर फनिकुलाई के फॉर्म में लगा होता है। ये सब हम तब पढ़ेंगे जब हम ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जी, या फिर जब हम ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है इसका अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ग्रे मैटर inside or in the center in the spinal cord and white matter is outside of the spinal cord. But if we compare this with your CNS or with your brain, brain में ग्रे मैटर जो होता है वो बाहर की तरफ होता है और वाइट मैटर जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। ये ब्लैक सा स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको। तो जो ये ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर अगर आपको वाइट मैटर के अंदर भी ग्रे मैटर के पीसेस देखने को मिल गए या मिले तो इसको बोलते हैं बेसल गैंग्लिया और बेसल न्यूक्लियाई। इनके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। एज हमने पहले बोल लिया कि स्पाइनल कॉर्ड में डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न होते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा वेंट्रल हॉर्न के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टेकन अनदर क्रॉस सेक्शन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड और इस स्पाइनल कॉर्ड में ये वाला जो पार्ट है ये आपका डोर्सल हॉर्न और ये जो पार्ट है ये आपका वेंट्रल हॉर्न। ये पार्ट है वेंट्रल हॉर्न और एंटीरियर हॉर्न। तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ये 3 तरीके से लेयरिंग में लगे होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न में या एंटीरियर हॉर्न में प्रीडोमिनेंटली आपको अल्फा न्यूरॉन्स देखने के लिए मिलेंगे, उसके अलावा गामा न्यूरॉन्स देखने के लिए मिलेंगे। इन न्यूरॉन्स का क्या काम होता है ये हम अपनी फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में बात करेंगे इनके बारे में। वेंट्रल हॉर्न में आपको 3 ग्रुप देखने के लिए मिलेंगे, 3 ग्रुप जहाँ पे आपको 3 तरीके से न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव मीडियल ग्रुप, वी हैव पोस्टीरियर ग्रुप एंड वी हैव लेटरल ग्रुप। गाइस, जो ये मीडियल ग्रुप होता है, मीडियल ग्रुप आपके एक्सियल मसल्स को सप्लाई करता है और एक्सियल मसल को इनर्वेट करेगा। वहीं अगर इसके पोस्टीरियर ग्रुप को देखें तो पोस्टीरियर ग्रुप जो होता है ये फोरआर्म और लेग की मसल्स को सप्लाई करता है। लेटरल ग्रुप जो होता है, लेटरल ग्रुप को हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं। हम इसको 3 और ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। लेटरल ग्रुप को वी हैव एंटेरोलेटरल, we have posterolateral and we have posterolateral। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और ये डिफरेंट एरिया को सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो एंटेरोलेटरल जो ग्रुप है, लेटरल वाले का जो एंटेरोलेटरल पार्ट है ये प्रोक्सिमल मसल्स को सप्लाई करता है, लिम्ब के प्रोक्सिमल मसल्स को। फॉर एग्जांपल, शोल्डर, आर्म, ग्लूटियल रीजन इसको सप्लाई करेगा। वहीं अगर हम पोस्टरोलेटरल ग्रुप के बारे में बात करें तो पोस्टरोलेटरल जो ग्रुप होता है ये सप्लाई करता है आपके इंटरमीडिएट मसल्स को,
लिम के इंटरमीडिएट मसल्स को, फॉर एग्जांपल फोर आर्म एंड फॉर एग्जांपल लिम। वहीं अगर पोस्टोलेटल के बारे में बात करें तो पोस्टीरियर पोस्टोलेटल जो होता है ये इनर्वेट करता है आपके डिस्टल सेगमेंट्स को, फॉर एग्जांपल हैंड और फुट को। और डिस्टल सेगमेंट पोस्टोलेटल ये सप्लाई करेगा आपके इंटरमीडिएट मसल्स, फॉर एग्जांपल फोर आर्म और लेग, फोर आर्म लेग। एंटोलेटल विल सप्लाई योर proximal muscles, proximal muscles।